सभी को जय मसीह अपने मसीह हिंदी चैनल में आज सभी मसीह भाई मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से एक आज न्यू टॉपिक बनाने जा रहा हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको पूरे समझ आए, डिटेल समझ आए, ताकि आप लोग पूरे जाने। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को जानने के लिए तो कोई चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे मसीह भाई बहने हैं और अन्य भाई जो मेरे वीडियो को देखते होंगे, मैं तो जानता हूँ कि अन्य भाई तो शायद देखते होंगे, लेकिन जो मसीह मेरे भाई बहन हैं वो तो 100% देखते होंगे। तो मेरे प्रियो, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के आज का मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ आत्माओं को परखना। आत्माओं को परखने के विषय में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो में एंड तक बनिए। हे प्रियो, हर एक आत्मा को पीड़ित न करो, मतलब हर आत्माओं को न पहचानो और आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मेरे प्रियो, हम हर एक आत्मा को परखें न, हम उसको पीड़ित न करें, बल्कि हम उस आत्माओं को हम परखें कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। मेरे प्रिय, आप लोगों को भी मालूम होगा कि बहुत झूठे से भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए हैं, वह परमेश्वर की ओर से। जो मेरे प्रिय, यदि परमेश्वर को वो आत्मा यदि मान लेता है कि जो यीशु मसीह शरीर में होकर आए हैं वो परमेश्वर की ओर से, यदि मान लेता है तो। यदि नहीं मानता है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, जो आज्ञा जो परमेश्वर लिखा है ना कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए हैं वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह एक विरोधी है, वही मसीह विरोधी जो आत्मा नहीं मानती है कि शरीर में होकर मसीह आए हैं, वही एक मसीह विरोधी है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। मैंने बताया कि जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि आने वाला है और अब भी जगत में है, अब भी है जगत में। हे बालको, तुम परमेश्वर के और तुमने उस पर जय पाई। किस पर? उस पर जो संसार में है। परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। मेरे प्रियो, जो हम में है आत्मा वो संसार में से बड़ा है। मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ लिखा है कि वो संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बात इसी लिखा है कि इस कारण वह संसार की बातें बोलता है। संसार के है इसीलिए वो संसार की बात बोलता है, और संसार उनकी सुनता भी है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के होते तो हम लोग वह भी सुनता, इसीलिए क्योंकि वो संसार के, इसीलिए संसार की बातों को बोलता भी है और संसार की सुनता भी है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर जो जन्मा है वो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, मेरे वचन को जो परमेश्वर वचन को आपके पास भेज रहा हूँ, आपको मैंने किसी प्रकार से समाचार सुना रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लिखा है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारे भी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बताया कि सत्य की आत्मा और जो संसार के हैं प्रभु जी जो बताते हैं, इसीलिए हम आप लोगों से इसको बताएं ताकि आप लोग हर आत्माओं को पीड़ित न करो। परमेश्वर बोलते हैं उनको, बल्कि परखो, पहचानो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों इस बात को जाने होंगे। और मेरा छोटा सा और था एक विनती कि जो मेरे भाई हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मानना है, यही तो हमारा प्रेम है, यही हमारा परमेश्वर से प्रेम है। यदि हम नहीं मान रहे हैं
तो समझ लीजिए कि हम संसार के जैसे हैं, हमें संसार के जैसे नहीं। परमेश्वर हमें संसार से जब चुन ले हैं तो हम संसार के क्यों काम करें बताइए? क्योंकि आपको इस बात को जानना है, क्योंकि हमें जानना है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमें क्यों नहीं देते, लोग क्यों नहीं पाते हैं परमेश्वर से, इसलिए कि उनके आज्ञा के अनुसार चल नहीं पाते। हमें चलना है। परमेश्वर ने पहले से बताए थे कि जब परमेश्वर पुराने लोग थे, जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश में से निकाले समुद्र को दुभाग करके, तो मेरे प्रियो उनके जो लोग परमेश्वर ने उनको जो मेल बलि होम बलि चढ़ाते थे, उस होम बलि मेल बलि को परमेश्वर बंद कर दिए थे जब मिस्र देश से निकाले उन लोगों को। तो परमेश्वर की बातों पर उन लोगों ने हट किया। इसीलिए आज परमेश्वर हम लोगों को इस बात को बता रहे हैं कि यीशु मसीह के उनके बात को टाल दिए और अपने मन के अनुसार चलने लगे। इसीलिए मेरे प्रियो हम अपने मन के अनुसार नहीं चले, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह ने हमें अपने लहू को दाम देकर हमें मोल लिए गए। इसीलिए मेरे प्रियो हम चाहते हैं कि जब यीशु मसीह हमें दाम देकर मोल लिए गए हैं तो हम उनके अनुसार हम उनकी महिमा भी करें, अपने जो हमारा उद्धार किए हैं। आज हमें आप लोग सामने उपस्थित ही परमेश्वर लाए हैं। बहुत सारे विपत्तियां से हम गुजरते परमेश्वर के पास आज आए हैं। इसलिए मेरे प्रियो आप लोगों पास इस बात को मैं शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी जान सके, क्योंकि बहुत सारे मुसीबत हमारे भी जीवन में आया था। लेकिन आप लोग यदि इसको जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब पिछले वीडियो में और आने वाले समय में। तो मैं आगे का समय नहीं जानता हूँ कि कैसा होगा, तो उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारे बातों को समझे होंगे। तब तक सभी विदा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।